Assalamualaikum students. Today we discuss about burn. In this chapter we discuss about what is the classification of the burn, local and systemic effect of the burn, and their phases, how to manage the patient with the burn, and compare and contrast the potential fluid and electrolyte alteration with patient burn. So the first of all we discuss what is the goal relating to the burn. जब सबसे पहले आपको पेशेंट आपके मतलब आप बर्न देखते हो तो सबसे पहले आपने प्रिकॉशन, आपका मेन गोल क्या, आपने क्या करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू डू प्रिवेंशन, यानी जिस चीज़ से पेशेंट को बर्न हुआ है वो उसने आपको उससे प्रिवेंट करना. दूसरा, इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइफ सेविंग मेजर्स फॉर द सेवरल बर्न पर्सन, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसफिगरमेंट थ्रू द अर्ली स्पेशलाइज्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट. यानी एज सुन एज जितना आपको पॉसिबल हो सकता है आपने जो हमारे पास पॉजिटिव एजेंट है हमारे पास, यानी जिसकी वजह से पेशेंट को बर्न हुआ है उसको आपने रिमूव करना है और साथ में अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है ताकि इसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होंगे बर्न के वो पेशेंट को ना हो. What is the pathophysiology of the burn? Causes of the burn. The burn are caused by the transfer of the energy from the heat sources to the body आ जाते हैं और ये हमारे पास ट्रांसफ़र कैसे होती है? थ्रू द कंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ज़रिए से. अब बर्न्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं इनटू द थर्मल विच आर इंक्लूड द इलेक्ट्रिकल बर्न, रेडिएशन एंड द केमिकल बर्न. तो इसकी वजह से होता क्या बर्न की वजह से कि टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से कोआगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, और साथ में आयनाइजेशन ऑफ द सेलुलर कॉन्टैक्ट हो जाएगी और वहाँ पे जो हमारे पास आयंस की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो सही तौर पर नहीं रहेगी हमारे पास, ठीक है. द स्किन एंड म्यूकोजा ऑफ द अपर एयरवे आर द साइट ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन. ज़्यादा जो इफेक्ट होती है एरिया वो है हमारे पास, ठीक है. डीप टिश्यू इंक्लूडिंग द विजरा में आल्सो डैमेज आ जाते हैं. दैन पे डिस्ट्रप्शन ऑफ द स्किन इंक्लूडिंग, जब हमारे पास स्किन डिस्टर्ब होगी तो इसकी वजह से जो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और वहाँ पे हमारे पास हाइपोथर्मी हो जाएगी, पेशेंट की इम्यूनिटी जो होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है. और इसके अलावा जो हमारे पास जो बर्न है वो डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ द इंजरी आपकी कितनी है हमारे पास, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट इज बर्न इन एंड डल्ट 1 सेकंड ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द हॉट वाटर टैप के जरिए से, तो इसकी वजह से जो बर्न होगा एपिडर्मिस और डर्मिस है जिसे फुल थिकनेस बर्न कहते हैं. लेकिन अगर यही पेशेंट बर्न होता है विद द डिग्री ऑफ 56.1 डिग्री तो इसे हमारे पास फुल थिकनेस इंजरी कहेंगे हमारे पास, ठीक है. तो ये हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न है कि पेशेंट को स्वेयर किस्म का बर्न है जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपर मेटाबॉलिज्म इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वहाँ पे ब्लड फ्लो जो रीनल की तरफ जो सेंसिटिव ऑर्गन की वजह से डिक्रीज़ हो गया हमारे पास, ठीक है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर डेप्थ ऑफ द इंजरी एंड द एक्सटेंट ऑफ द बॉडी सर्फेस एरिया इंजरी. इसमें हमारे पास बर्न की डेप्थ के लिहाज से इसको डिवाइड किया गया हमारे पास, ठीक है. इसमें सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है जिसे हमारे पास फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं. देन सुपरफिशियल बर्न जिसमें हमारे पास, ठीक है, पार्शियल थिकनेस बर्न है जिसमें एपिडर्मिस इज डिस्ट्रॉयड इंजर्ड है एंड द पोर्शन ऑफ द डर्मिस में भी डैमेज आ जाता है हमारे पास, ठीक है. देन टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे पेशेंट विद द सुपरफिशियल थिकनेस. इसमें पेशेंट को माइल्ड टू स्वेयर एरिथमिया, यानी जो स्किन होगी वो रेड हो जाएगी, नो ब्लिस्टर आ जाएंगे, स्किन ब्लेंचेस हो जाएंगी, हमारे पास पेनफुल कंडीशन है. फिर हमारे पास डीप पार्शियल थिकनेस जिसे सेकंड डिग्री बर्न भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है. इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी हमारे पास, लार्ज ब्लिस्टर पेशेंट की स्किन पे बन जाएंगे, एडीमा हो जाएगा पेशेंट को, रेड बेस विद द ब्रोंकन एपिडर्मिस से वेट शाइनी और वाइटनिंग स्किन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है. ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि पेशेंट विद द पार्शियल थिकनेस बर्न के साथ है. पार्शियल थिकनेस बर्न है हमारे पास, ठीक है पेशेंट. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड डिग्री बर्न, यहाँ पे फुल थिकनेस इंजरी आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एपिडर्मिस एंड डर्मिस इन सम केसेस अंडरलाइंग टिश्यू में भी बर्न आ जाते हैं. इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, स्किन जो आपकी बिल्कुल डीप रेड ब्लैक वाइट येलो कलर की हो जाएगी, एडीमा हो जाएगा, टिश्यू ओपन विद द फैट एक्सपर्ट, बिल्कुल आपको अंदर वाली स्किन जो होती है वो आपको नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है. ये बिल्कुल आपको ये डायग्राम में नज़र आए कि फुल थिकनेस बर्न कैसा है. डायग्राम में आपको नजर आए कि फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न में बिल्कुल अंदर जो हमारे पास सारे मसल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है. ये इनकी बताई हुई है कि सबके हमारे पास स्किन की इन्वॉल्वमेंट है, सिम्टम्स क्या है हमारे पास, ठीक है, और साथ में आपकी अपीयरेंस इसकी कैसी आएगी. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉजेटिव एजेंट की वजह से जो बर्न है इसमें हमारे पास थर्मल बर्न है, फिर केमिकल बर्न है. केमिकल में हमारे पास डिफरेंट तरह के केमिकल्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है. स्मोक इनहेलेशन की वजह से है. स्मोक इनहेलेशन में 3 टाइप है. कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से है, यहाँ भी इनहेलेशन अबव द ग्लॉटिस है या फिर बिलो द ग्लॉटिस है. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ बर्न, यानी जैसे कि आप हीटर वगैरह चलाते हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसकी वजह से जो हीट निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज है, ये कंटिन्यूस आपकी एयरवे में जाएगी तो इसकी वजह से भी बर्न होगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, कार्बन हीमो ग्लोबुलिनिया हो जाएगी, इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है हमारे पास, ठीक.
इसकी वजह से क्या साइन है, सिम्टम प्रेजेंस ऑफ द फेशियल बर्न है हमारे पास, ठीक है। साइन नेजल आ जाता है, हॉर्स साउंड आ जाएगी पेशेंट की। अगर ब्लो द ग्लॉटिस आ जाएगी तो इसकी वजह से इंजरी रिलेटेड द लेंथ ऑफ द एक्सपोजर टू द स्मोक आ जाए, पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा पेशेंट को। अगर इलेक्ट्रिकल बर्न है तो इंटेंस ऑफ हीट जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से कितना बर्न है, मे बी रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट डैमेज टू द नर्व है। सिवेरिटी ऑफ द इंजरी जो होती है इस पर हमारे पास डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रिकल बर्न है, इसके डायग्राम में इस पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास, ठीक है, जितने वोल्टेज का ज़्यादा करंट होगा उतना, और ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा पेशेंट को सीवियर किस्म का बर्न होगा हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास फ्रोस्ट बाइट है जिसे कोल्ड थर्मल इंजरी भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। यूजली अफेक्ट द फिंगर टफ नोज आ जाता है, नमनेस है। इंटरवेंशन क्या करनी है आपने, वार्म रैपिडली एंड कंटिन्यूस फॉर द 15 to 20 मिनट्स के लिए करना है। फिर आपने हमारे पास ऊपर से जो है जैसे स्किन है उसको पील ऑफ आपने नहीं करना हमारे पास, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ इंजरी की वजह से बर्न को हमारे पास, ठीक है, इसको करने के लिए बॉडी का कितना सरफेस एरिया जो होती है वो हमारे पास डिस्टर्ब हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रूल ऑफ नाइन्स को यूज़ करते हैं, लॉन्डेड ब्रॉन्डेड मेथड को यूज़ करते हैं, और फिर पाम मेथड को आप यूज़ करते हैं। रूल ऑफ नाइन में क्या करना है कि हमारे पास रूल ऑफ नाइन में हमें आप एक एस्टिमेट मिल जाता है कि बॉडी का कितने सरफेस एरिया उसमें से बर्न हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये रूल ऑफ नाइन है, आपको नज़र आ रहा है कि बॉडी का अगर हमारे पास हेड की सिर्फ हुआ है हमारे बर्न हुआ है तो उसका 9% है। इस तरह बॉडी का इंटीरियर सरफेस अगर 18% है, पोस्टीरियर भी 18% है, दोनों आर्म जो होते हैं वो 9% है, जो हमारे पास लेग 18%, क्रीनियल एरिया पे 1%, तो टोटल आपको करेंगे तो टोटली आपका 100%, तो इसको हमारे पास रूल ऑफ 9 कहते हैं हमारे पास, ठीक है। आपको MCQs में क्वेश्चन भी कि अगर बॉडी का इंटीरियर ट्रंक है वो हमारे पास बर्न हुआ है, लेग ट्रंक है तो टोटल मिलाने तो आप बताएंगे कितना परसेंट वो टोटल सरफेस एरिया बर्न हुआ है। तो आप दोनों पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह आप बता सकेंगे कि कितना पार्ट एरिया बर्न हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरह लॉन्ग एंड ब्रॉड मेथड है, ये जो हमारे पास पीछे रूल ऑफ 9 है इसमें तो बॉडी को बड़े बड़े पैचेस में किया, यानी अगर लेग पूरी है तो इसको कर दिया, तो लेकिन हम लॉन्ग एंड ब्रॉड मेथड के ज़रिए से अगर बॉडी का सिर्फ थोड़ा सा सरफेस एरिया हमारे पास हुआ है तो हमारे पास, ठीक है, यानी छोटे छोटे पैचेस में अगर हुआ है तो इसको मेजर करने के लिए हम लॉन्ग एंड ब्रॉड मेथड को आप यूज़ करेंगे हमारे पास, ठीक है। लॉन्ग एंड ब्रॉड मेथड में ये बॉडी के छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया गया हमारे पास, ठीक है, तो टोटल इसका भी क्या है हमारे पास 100 है। फिर पाम मेथड है, पाम मेथड के ज़रिए से हम पाम का साइज़ के ज़रिए से देखते हैं कि बॉडी का कितना अरसे कहते हैं। साइज़ ऑफ द पेशेंट पाम इज अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया बर्न आ जाता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ द बर्न इंजरी हमारे पास, ठीक है। माइनर बर्न इंजरी है जिसमें सेकंड बर्न है, 3rd डिग्री ऑफ एक्सपोजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्न आ जाता है हमारे पास, ठीक है। मॉडरेट इन कॉम्प्लिकेटेड बर्न है ये अकॉर्डिंग टू हमारे पास अमेरिकन क्लास। फिर मेजर बर्न इंजरी है हमारे पास, ठीक है, उसको फर्दर क्लासीफाई किया है। अब हमारे पास रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर हमारे पास बॉडी का हमारे पास बर्न हो गया तो लोकल सिस्टमिक रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। बर्न दैट डू नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल मेंटेन द लोकल बर्न है, लेकिन अगर वो 25% से एक्सीड कर जाता है तो ये आपके सिस्टमिक सिस्टम को इफेक्ट करेगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह अफेक्ट टिश्यू एडीमा हो जाएगा। अफेक्ट ऑन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है, कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स है, पल्मोनरी रिस्पॉन्सेज है, इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और प्लाज्मा पेशेंट को दूसरी पैथोलॉजी फिजियोलॉजिकल चेंजेस में टिश्यू हाइपोपर्फियन की तरफ जाएगा, ऑर्गन हाइपोपर्फियन की तरफ चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। और बर्न क्या प्रोसीड्स फॉर द 3 फेसेस। अब पेशेंट की हमारे पास मैनेजमेंट आप कैसे करनी है, अगर पेशेंट आपके साथ बर्न के साथ आ गया तो इसको आपको मैनेजमेंट करने के लिए 3 फेसेस है। एक तो हमारे पास क्या था एमर्जेंट या रिससिटेटिव फेस है जिसे ऑन द स्क्रीन कहते हैं, और फिर हमारे पास एक्यूट या इंटरमीडिएट फेस है, और फिर हमारे पास रिहैबिलिटेशन फेस है हमारे पास, ठीक है। तीनों फेसेस है, उसको ड्यूरेशन बताया हुआ है और साथ में बताई हुई है कि इसकी प्रायोरिटीज़ आपने नर्सिंग इंटरवेंशन आपने क्या क्या करनी है, ये सबकी फर्दर डिटेल सेपरेट करके भी बताई हुई है कि इसकी आपने क्या क्या मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है हमारे पास, ठीक है। अब पेशेंट को आपने मैनेज कैसे करना है, ठीक है। मेन पेशेंट जो बर्न है इसके साथ ज़्यादा इशू जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस रह जाता है, ठीक है। तो आपने फ्लूइड को किस तरह मेंटेन करना है। द एडिक्वेसी ऑफ द फ्लूइड रिससिटेशन इज डिटरमाइंड बाय आउटपुट टोटल ऑफ 30 to 50 ml पर आवर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100, और फिर हमारे पास पल्स रेट 110 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके ज़रिए से पेशेंट को आपने शॉक से भी प्रिवेंट करना है हमारे पास, ठीक है। अब फ्लूइड की रिक्वायरमेंट आपने किस तरह पेशेंट को फुलफिल करनी है हमारे पास, ठीक है। पेशेंट को आपने ओरल भी देना हमारे पास, ठीक है, अगर ओरल ले सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है हमारे पास, ठीक है, अपर एयरवे ठीक है तो आप ओरल भी दे सकते हैं। साथ में पेशेंट को आपने IV स्टार्ट कर देने हैं हमारे पास, ठीक है। और IV स्टार्ट करने का हमारे पास फार्मूला ये है कि पेशेंट को आपने जो फ्लूइड जितना बॉडी का फ्लूइड देना है हमारे पास, ठीक है, इसको आपने पहले फर्स्ट 8 आवर में हाफ फ्लूइड देना और हाफ जो थे वो आपने नेक्स्ट देना है हमारे पास, ठीक है।
और जिसे हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास कंसेंसस फार्मूला कहते हैं हमारे पास, ठीक है। कंसेंसस फार्मूला क्या है, 2 to 4 ml पर kg पर परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया हमारे पास, ठीक है। यानी 2 to 4 कितना सर्व हुआ है बॉडी सरफेस के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना फ्लूइड आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड कर दे। फर्स्ट जो फ्लूइड देना है फर्स्ट 8 आवर में देना, और नेक्स्ट जो हाफ देते हैं वो नेक्स्ट आवर में आपने देना है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह वेंसा फार्मूला जिसमें कोलाइड आ जाते हैं इक्वल टू 1 ml मल्टीप्लाई 1 kg ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई टोटल बॉडी सरफेस एरिया आ जाता है हमारे पास, ठीक है। यानी कोई भी फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो इसके ज़रिए से जो भी फ्लूइड आप देंगे तो पहले फर्स्ट 8 आवर में हाफ फ्लूइड देना है हमारे पास, ठीक है। यानी ये टोटल जितनी रिक्वायरमेंट है उसके बाद फिर नेक्स्ट होते हैं वो आपने नेक्स्ट देना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोकी आर्मी फार्मूला, इसमें 0.5 ml मल्टीप्लाई टोटल बॉडी वेट मल्टीप्लाई विद द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, इसका आपने पेशेंट को अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट को आपने फ्लूइड देना है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस इन एक्यूट फेसेस, जो हमारे पास जो चेंजेस है ये सारी चेंजेस आपको पेशेंट को एक्यूट फेस में मिलेंगी, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि पेशेंट को वूंड हो गया तो मेन इसमें पेशेंट के आपने क्या करना है, स्किन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है, तो इन्फेक्शन से पेशेंट को प्रिवेंट करना है, वूंड की क्लीनिंग करनी है हमारे पास, ठीक है। और हीमोडायनामिकल पेशेंट को स्टेबल करना है, इंजरी से प्रिवेंट करना है, फर्दर जो होती है उसको वही करना है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इसी तरह ये सारी आपने पढ़ लेनी इसमें क्या हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट की, हमारे पास पेशेंट को थिकनेस हो गए तो हमारे पास रिहेबिलिटेशन फेज में पेशेंट को जिस तरह दोबारा स्किन को उसकी रिकवर करना, उस कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है हमारे पास आपने पेशेंट को। तो मैनेजमेंट ये ओवरऑल बताई हुई है कि सबसे पहले आपने इमरजेंट या रिससिटेटिव पेशेंट में ऑन द स्क्रीन मैनेजमेंट करनी है, फिर पेशेंट को अकॉर्डिंग टू दैट मेडिकल मैनेजमेंट जो भी नीड है पेशेंट के पेन वगैरह को प्रिवेंट करना है, फिर पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है सेंटर में, हमारे पास फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना है। फिर एक्यूट फेज में आफ्टर 48 to 78 स्टार्ट के पेशेंट को इन्फेक्शन करना है, वुंड क्लीनिंग करनी है, हमारे एंटीबायोटिक देनी है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह सारी चीज़ों का आपने सपोर्ट करना है हमारे पास, ठीक है। और फिर लास्ट में पेशेंट की रिहेबिलिटेशन ग्राफ्टिंग वगैरह होती है तो पेशेंट को आपने केयर बतानी है कि किस तरह पेशेंट ने दोबारा रिहेबिलिटेट करना है। और जो हमारे पास बर्न से रिलेटेड जो पेशेंट डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि स्कार्स हैं, किलॉइड्स हैं, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं कि अक्सर जो होती है वो बर्न के बाद पेशेंट की स्किन सही तौर पर मेंटेन नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। तो पेशेंट को किस तरह कॉन्टेक्चर से पड़ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो पेशेंट को बताना है कि किस तरह उसने अपने आप को सर्वाइव करना है, रिहेबिलिटेट करना है, पेशेंट को सर्जरी प्लान बताना है कि फर्दर उसके क्या क्या सर्जरी प्लान हो सकते हैं, किस तरह हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट इज़ द बर्न एंड इट्स मैनेजमेंट।